टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज को बताने जा रहा हूँ फिन निफ्टी की लाइव ट्रेडिंग दिखाने जा रहा हूँ आपको। फिन निफ्टी में हम किस तरह से लाइव ट्रेडिंग करेंगे और किस तरह से हम यहाँ पर किस तरह से हम जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी। और पहले स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है स्ट्रेटजी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने यहाँ पे लाइव ट्रेड किया। तो ये जो लाइव ट्रेड है मैं अपने एल्गो के थ्रू करूँगा। और एल्गो में इस तरह की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ, इस तरह की नहीं, कोई सी भी स्ट्रेटजी हमको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले स्ट्रेटजी क्या है वो समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी में देखो ऐसे सिंपल सा है कि हमको जो, अगर आपको सबसे पहले तो ऑप्शन का अच्छा नॉलेज होगा तो बेहतरीन आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। हमको क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम वाले कॉल पुट को सिलेक्शन करना है। मान लेते हैं हम 50-50 प्रीमियम वाले कॉल पुट मिल गए और जो दोनों लेग्स के उनका सेम हमको जो है टारगेट और एसएल दोनों सेम रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा टारगेट और एसएल सेम रखना है। अगर मार्केट रेंज बाउंड होगा तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, और ये टारगेट एसएल जो मैं आपको बता रहा हूँ 30-30%, ये जरूरी नहीं कितना रखना है। अगर मान लीजिए प्रीमियम बहुत कम है तो हम 50% भी रख सकते हैं दोनों का, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रीमियम। तो यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा डेफिनेटली हमको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट शूट करता है तो वहाँ पे हमें लिटिल लॉस होगा, क्योंकि टारगेट और एसएल हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम रखे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए टारगेट हिट हो जाता है दूसरी लेग इमीडिएटली हिट, चाहे उसका एसएल हिट नहीं हो लेकिन इमीडिएटली उसको क्लोज करना है। अगर मान लीजिए इसका एसएल हिट हो जाता है और इसका टारगेट हिट नहीं भी होता है तब भी उसको इमीडिएटली हमको क्लोज करना है। ठीक है, और फिर से नए सिरे से वापस से ट्रेड को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखा इफ टारगेट हिट और एसएल हिट दोनों में से कोई सा भी हिट होता है अदर लेग को जो है इमीडिएटली हमको क्लोज करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ फिन निफ्टी की ट्यूसडे एक्सपायरी पर किस तरह से वर्क करता है। आइए हम देखते हैं। हमने जो है ये जो आप देख सकते हैं किस जो हमारा जो है 18 जुलाई का लाइव ट्रेड है। 2:31 पर हम इस ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, बट इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 914 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हमें पुराना है। यहाँ पर आप एमटीएम में देख सकते हैं, डीमेट के एमटीएम में। तो यहाँ पर जो 914 का प्रॉफिट है ये बैंक निफ्टी में ट्रेड किया गया था। ये किसमें, सेम लॉजिक के थ्रू, यही लॉजिक है। देखो इमीडिएटली जैसे हमने टूल को स्टार्ट किया, इमीडिएटली टूल ने क्या किया, आप देखिए इमीडिएटली ने हमने जैसे उसको डाल दिया तो इमीडिएटली टूल ने क्या किया, 40-40 की प्रीमियम सिलेक्शन कर ली। आप देख सकते हैं टूल ने इमीडिएटली क्या कर लिया, 40 रुपीज़ की इमीडिएटली उसने प्रीमियम को सर्च कर लिया। ठीक है, हमने फिन निफ्टी के अंदर ये फिन निफ्टी में आप देखेंगे हमने यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रीमियम 55 डाली हुई थी। उसके बेसिस पे उसने जो टूल ने सिलेक्शन किया और 30% का हमने यहाँ पे पॉइंट बेस्ड टारगेट लगाया हुआ था। हमको यहाँ पर लगभग कितना, पहले ट्रेड में हमको यहाँ प्रॉफिट हो गया कितना, 750 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली हमको प्रॉफिट हुआ। और हमने फिर से राउंड सेकेंड चलाया। सेकेंड ट्रेड में हम जो है सेकंड ट्रेड में आप देख सकते हैं सेकंड ट्रेड में किस तरह से जो है फिर से हमने ट्रेड लगाया सेकंड ट्रेड। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ जो रेंज डाली है वो 55 डाली है। ऑटोमेटिकली टूल ने जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया नियर बाय प्रीमियम। पहले 40-40 सिलेक्शन किया, इस बार उसने क्या किया 38-35 अप्रॉक्सीमेटली उसने सिलेक्शन कर लिया। और उसके हिसाब से यहाँ पे हमने जो टारगेट उसल परसेंटेज बेस में डालते हुए 30-30 पॉइंट डाल दिया। ठीक है, पॉइंट बेस डाल दिया। और यहाँ पर आप देखिए सेकेंड ट्रेड में 930 रुपये प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो पूरा ट्रेड हुआ हमारा उसमें हमको लगभग 2600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2600 का प्रॉफिट हुआ। और हमने